हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर सी प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यू कैन से दैट अ लिटिल बिट टिपिकल टॉपिक, एंड दैट इज व्हाट पॉइंटर्स। आज हम बात करने वाले हैं पॉइंटर्स के बारे में कि पॉइंटर्स क्या होता है, सी में पॉइंटर्स का क्या यूज़ है, पॉइंटर टू पॉइंटर का क्या कंसेप्ट है, राइट। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक मैं इसके बारे में बता दूं। ये जो टॉपिक है एक्चुअली इसको हम बोलते हैं ना, ये आलू जैसा है, मतलब किसी में भी मिक्स कर लो टेस्ट बढ़िया देगा। मतलब कहने का ये कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद पहले तो हम ये समझेंगे पॉइंटर होता क्या है, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे यूज ऑफ पॉइंटर्स इन फंक्शन फॉर कॉल बाय रेफरेंस, है ना। अभी आपको अगर फंक्शन वाला टॉपिक याद है जो हमने पढ़ा था, तो मैंने फंक्शन में आपको कॉल बाय वैल्यू बताया है, रिटर्न बाय वैल्यू बताया है। लेकिन एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कॉल बाय रेफरेंस तो अभी आपने बताया नहीं। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस जो है वो एक्चुअली पॉइंटर्स पे डिपेंडेंट है, इसीलिए अभी हमने पहले पॉइंटर वाला टॉपिक लिया है कि पहले पॉइंटर को समझते हैं, फिर कॉल बाय रेफरेंस की बात करेंगे। यूज ऑफ पॉइंटर्स इन स्ट्रक्चर, अभी इसके बाद हम एक स्ट्रक्चर वाला टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पर पॉइंटर यूज में आएगा। यूज ऑफ पॉइंटर्स इन अरे, अरे हमने पढ़ा है, वन डायमेंशनल अरे, कैरेक्टर अरे। पॉइंटर को यूज करके हम अरे को किस तरीके से और बेटर यूज कर सकते हैं, ये हम बात करेंगे। यूज ऑफ पॉइंटर्स इन फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग अभी एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबके साथ मिक्स होके प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी को बढ़ाता है, राइट। तो क्या होता है पॉइंटर समझते हैं यहां पे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी अगले 5 मिनट आप केवल इस टॉपिक में ये समझना कि हाँ ऐसा होता है, ये हो रहा है, ओके। मतलब ये मत सोचिएगा कि ये कैसे इंप्लीमेंट होगा या इसका क्या यूज है। अभी हमें केवल ये समझना है कि अच्छा ये पॉइंटर होते हैं और पॉइंटर ये काम करते हैं, दैट्स इट। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे कि पॉइंटर्स किस तरीके से अलग अलग टॉपिक्स के साथ मिक्स होकर हमारे रिजल्ट्स को चेंज करेंगे या रिजल्ट्स और इफिशिएंट बनाएंगे। तो पहली बात हम ये बोलते हैं पॉइंटर्स की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज अ पॉइंटर। तो हम बोलते हैं पॉइंटर्स आर द वेरिएबल, पॉइंटर्स आर वेरिएबल विच होल्ड एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। एड्रेस ऑफ, पॉइंटर्स आर द वेरिएबल विच होल्ड address of other variables, okay। or it is also called reference variable, it is also called reference variable। बहुत सारा कंफ्यूजन आएगा अभी, डोंट वरी, ठीक है। बात करते हैं बड़ा से। देखो ये टॉपिक के बारे में अगर मैं आपको एक बात बताऊं, यदि कोई भी सी पढ़ा है जिसने थोड़ा बहुत भी, यदि आप उससे पूछोगे ना सी का सबसे टफ टॉपिक कौन सा है, तो वो बोलेगा पॉइंटर। और मैं बोलता हूं सी का सबसे इजी टॉपिक कौन सा है, तो वो है पॉइंटर। केवल आपको इसके इनिशियल 10 मिनट ये समझना है कि ये करता क्या है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक इमेजिनेशन है। कैसे है मैं आपको बताता हूं। अभी हमने डेफिनेशन की बात की कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, ऐसे वेरिएबल जो किसी भी दूसरे वेरिएबल्स के एड्रेस को होल्ड करते हैं, इसीलिए ये रेफरेंस वेरिएबल भी कहलाते हैं, ओके। अब ये एड्रेस क्या होता है, एड्रेस कैसे होल्ड करते हैं, तो सारी बातें करते हैं हम यहाँ पे। चलिए तो पहले डेफिनेशन नोट डाउन कर लिया आपने कि पॉइंटर्स आर द वेरिएबल विच होल्ड एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल। इसीलिए इनको हम रेफरेंस वेरिएबल भी कहते हैं। तो क्या होता है एड्रेस, कैसे पॉइंटर एड्रेस को होल्ड करते हैं, चलिए बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ना, जब यदि मान लो मैंने प्रोग्राम में एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया इंट ए, तो हमने पढ़ा ये वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करता है। मान लो ये आपकी मेमोरी है, तो ये वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करेगा 2 बाइट की, 4 बाइट की, डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो अभी तक हमें ये पता है कि बॉस इसका एक आइडेंटिफायर है, और यदि मैंने लिखा a = 50, तो ये 50 इसकी वैल्यू है ना। ये मेमोरी है, a इस मेमोरी में आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर मतलब नेम ऑफ द वेरिएबल है, एंड 50 इज द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, ओके। लेकिन अब इसके आगे की एक स्टेप और सुनना। जब भी कोई वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करता है, तो मेमोरी में उस वेरिएबल का नाम होता है जिसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं,
उसकी वैल्यू होती है और इसके साथ साथ उसका एड्रेस भी होता है। ये है एड्रेस और ये मैंने डमी लिखा है, ये डमी एड्रेस है। ओके, ये है नेम ऑफ द वेरिएबल और ये है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जब भी कोई वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करता है तो मेमोरी में उस वेरिएबल का नाम होता है, उसकी वैल्यू होती है और उसका एड्रेस होता है। और ये एड्रेस अभी मैंने पूरी तरह से डमी लिखा है, ये एक्चुअल एड्रेस नहीं है, क्योंकि रीजन इज दैट जब भी कोई वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करता है तो उसका नाम क्या रखना है ये हमारी चॉइस होती है। मतलब आइडेंटिफायर का नाम क्या होगा, इसका नाम रोल नंबर हो सकता था, इसका नाम स्टूडेंट आईडी हो सकता था, ABCD, ये मेरी चॉइस है। एज अ प्रोग्रामर ये मेरी चॉइस है। इसमें वैल्यू क्या होगी ये भी हमारी चॉइस है, कि वैल्यू 50 हो सकती है, 30 हो सकती है, 90 हो सकती है, ये भी हमारी चॉइस होगी, क्योंकि वैल्यू भी हम ही देंगे यहाँ, मतलब एज ए यूजर। लेकिन बच्चे इसका एड्रेस क्या होगा ये आपकी और मेरी चॉइस नहीं है, क्योंकि वेरिएबल को जो एड्रेस असाइन करता है वो करता है कंपाइलर। कंपाइलर इसको जो एड्रेस देगा ये वेरिएबल उसी एड्रेस पे जाके मेमोरी एलोकेट करेगा। तो एक वेरिएबल का नाम हमारी चॉइस, वैल्यू हमारी चॉइस, लेकिन एड्रेस हमारी चॉइस नहीं होती है। एड्रेस इसका डिसाइड करता है कंपाइलर, और जो एड्रेस उसने डिसाइड किया है आपका वेरिएबल उसी एड्रेस पे मेमोरी होल्ड करेगा। यहां तक क्लियर है? अभी बिल्कुल मत सोचना सर ये क्या है, एड्रेस क्यों है, मैंने आपको अभी बोला था। केवल आप ये समझिए कि हाँ ऐसा है, ये मेमोरी स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो अब देखो आप, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज अगर मैंने एक घर बनाया है ना, जैसे कोई भी एक घर, मान लो इंदौर में एक कॉलोनी है सुदामा नगर। अब मैंने एक घर बनाया सुदामा नगर में, ठीक, तो घर का नाम क्या रखना है? नाम मतलब होता है ना, कई लोग घर के ऊपर लिखाते हैं साईं विला, श्री राम विला, जो भी है, मतलब एज पर आपकी चॉइस, आप ऊपर घर पे क्या लिखवाना चाहते हैं। मुझे मेरा नाम लिखवाना है, राइट, विवेक विला, तो ये मेरी चॉइस है कि घर के ऊपर क्या लिखना है, नाम क्या होगा वो मेरी चॉइस। उस घर में कितने मेंबर रहेंगे वो भी हमारी चॉइस, 10, 20, 25, 50, 100, ये हमारी चॉइस। लेकिन घर का एड्रेस हमारी चॉइस नहीं है, ये हमारी चॉइस नहीं होती है कि मैंने घर बनाया सुदामा नगर में और मैं बोल रहा हूं मैं तो लिखूंगा मीरा रोड मुंबई, यही घर का एड्रेस होगा, तो नहीं हो सकता ना। क्योंकि एड्रेस जो आपको नगर निगम देगा, आपको वही एड्रेस अपने घर के पास सामने लगाना है। लेकिन इंपॉर्टेंट एड्रेस होता है, जो भी आपके घर आएगा वो एड्रेस से ही आएगा। हमारे लिए एड्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो वैसे ही समझना, जब भी एक वेरिएबल ने मेमोरी एलोकेट की, उसका नाम है, उसकी वैल्यू है और उसका एड्रेस है। और अभी तक हमने ये पढ़ा है कि अगर इस वैल्यू को मुझे एक्सेस करना है, मतलब 50 से इसको 55 करना है या प्रिंट करना है, तो हम हमेशा वेरिएबल के नाम से इसको प्रिंट करते हैं। हमेशा हम क्या लिखते हैं, printf %d, a। तो जब आपने a लिखा तो विद द a नेम आपको ये वैल्यू एक्सेस हुई है 50, a के नाम से आपको वैल्यू मिली है 50। मतलब जब भी हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना है तो हमें उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए वेरिएबल का आइडेंटिफायर अभी तक दिया हुआ था। लेकिन अब यहां पर इसके आगे स्टेप 2 सुनना, हम इस वेरिएबल की वैल्यू को इसके एड्रेस से भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, वो भी अपन बात करते हैं। लेकिन एक वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करने के 2 तरीके होते हैं, या तो उसके नाम से या उसके एड्रेस से। ठीक है, समझ में आई बात? अभी तक हमने या ऐसा लिखा, मान लो a = a + 10, तो इसकी वैल्यू 50 से 60 हो गई। यदि मैंने लिखा a = a - 5, इसकी वैल्यू 60 से 55 हो गई। कहने का मतलब ये, आपको इस पे अभी तक जो भी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है वैल्यू 50 पे, वो इसके नाम से कर रहे थे हम। लेकिन अब हम इसके नाम की बजाय इसको इसके एड्रेस से एक्सेस करने की बात करते हैं। लेकिन अगर मुझे इसको इसके एड्रेस से एक्सेस करना है तो पहली बात ये, सर इसका एड्रेस पता कैसे करेंगे, राइट? तो सुनना ध्यान से। सी में एक ऑपरेटर होता है एम्परसेंड, जिसको आज तक हम स्कैनएफ के साथ यूज कर रहे थे। इफ यू रिमेंबर, जब मैंने स्कैनएफ पढ़ाया था तो उस समय मैंने आपको हमेशा बोला था अभी आप केवल इसको यूज करो। इसकी पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा जब पॉइंटर्स की बात करेंगे, और आज हम पॉइंटर्स की ही बात कर रहे हैं, टॉपिक हमारा पॉइंटर्स चल रहा है ना। तो ये जो एम्परसेंड है, एक्चुअली इसको सी में बोला जाता है एड्रेसिंग ऑपरेटर। दिस इज कॉल्ड एड्रेसिंग ऑपरेटर। और ये वो ऑपरेटर है जिससे आप किसी भी वेरिएबल का एड्रेस पता कर सकते हैं, और इसको यूज करके आप एक वेरिएबल का रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं। अब ये एक नया टर्म अभी कंफ्यूज करेगा, सर रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? चलिए बात करते हैं।
लेकिन पहले ये तो देखें कि इसकी वैल्यू क्या है और एड्रेस क्या है। तो यदि आपको कभी भी किसी की वैल्यू पता करना है, मतलब किसी वेरिएबल की, तो हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज डी कॉमा ए। तो यहां मुझे 50 मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे इस वेरिएबल का एड्रेस पता करना है तो मैं क्या लिखूंगा, एड्रेस इज परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंट ऑफ ए। यदि किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करते टाइम आपने उसके आगे एम्परसेंट का साइन लगा दिया, सो दैट एम्परसेंट एक्चुअली इंडिकेट्स एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल। ये उस वेरिएबल का एड्रेस शो करता है। मतलब अगर मैं अभी इसको डमी एड्रेस मानूं 1028, तो मुझे आउटपुट मिलेगा वैल्यू इज, और जो भी एक की वैल्यू है दैट इज 50। और अगर नेक्स्ट लाइन पे चाहिए स्लैशन लगा दीजिए, ठीक है, और नेक्स्ट लाइन पे मुझे मिल जाएगा एड्रेस इज, और मान लो 1028, जो कि अभी हमने डमी एड्रेस माना है। ठीक, तो कभी भी आपको यह पता करना है कि इस वेरिएबल का एड्रेस क्या है, तो केवल उस वेरिएबल के आगे हम लगा देते हैं एम्परसेंट का साइन, और जैसे ही आप एम्परसेंट का साइन लगाएंगे यू विल गेट एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। अब ये तो मिल गया एड्रेस, लेकिन अब क्वेश्चन ये है, सर इस एड्रेस से वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे? एड्रेस तो मिल गया, आपने प्रिंट करके भी देख लिया, लेकिन अब अगर मुझे इस एड्रेस से इस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो मुझे अब इस एड्रेस को यूज करके इस पर एक रेफरेंस वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। और रेफरेंस वो वेरिएबल होते हैं, सुनना, रेफरेंस वो वेरिएबल होते हैं जिनकी खुद की कोई मेमोरी नहीं होती है, जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये किसी और की वैल्यू को एक्सेस करते हैं। अभी भी बहुत कंफ्यूजन है, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है? अरे मत सोच बेटा, जरूरत समझ तो ले। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर पॉइंटर क्लियर नहीं है तो डेटा स्ट्रक्चर भूल जाना, क्योंकि जब सी में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है तो 80% रोल पॉइंटर प्ले करता है, 80%, क्योंकि इसके बाद आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। इंटरव्यू के लिए डेटा स्ट्रक्चर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सी है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी जब आप पढ़ोगे तो पॉइंटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे बच्चे, तो यही समझ लो इसको अच्छे से, ठीक है। तो यदि मुझे इस वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करना है, मतलब रेफरेंस वेरिएबल, मैं चाहता हूं ये P जो है ये A का रेफरेंस बने। रेफरेंस मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो इसी को एक्सेस करे। मतलब अब मैं A के अलावा इसके इस वैल्यू का एक और ऑनर बनाना चाहता हूं। मतलब मैं चाहता हूं P भी उसी एड्रेस को यूज करे जिस एड्रेस को A कर रहा है, P भी उसी वैल्यू को एक्सेस करे जिस वैल्यू को A एक्सेस कर रहा है। मतलब P, अगर मैं P को ऐसे बनाता हूं, जैसे अगर आप सपोज, अगर मैंने अभी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया P, और यदि मैंने ऐसे लिख दिया P इक्वल्स टू A, यदि मैंने लिख दिया P इक्वल्स टू A, टेल मी, तो क्या होगा? P में एक ही वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर P में एक ही वैल्यू आई है तो फिर P का A से कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि इस स्टेटमेंट से एक ही वैल्यू P में कॉपी हुई है। और अगर मैं P को इंक्रीज करता हूं तो इससे A का कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि इस केस में A की वैल्यू P में असाइन हुई है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है। मतलब इसके बाद अगर मैं A को प्रिंट करूंगा तो मुझे 50 ही मिलेगा, बिकॉज दिस इज अ कॉन्सेप्ट जहां पर आपने A को P में कॉपी किया है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले भी कई बार किया है हमने। लेकिन मुझे A में P की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे A में P का एड्रेस चाहिए, इसलिए क्योंकि मुझे P को A का रेफरेंस बनाना है। तो यदि आपको P में A का एड्रेस चाहिए तो सबसे पहली बात आपको इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा स्टार के साथ। स्टार के साथ इनटू जो ऑपरेटर होता है स्टार P। तो यदि किसी वेरिएबल को C में हम स्टार के साथ डिक्लेयर करते हैं तो यह कहलाता है पॉइंटर वेरिएबल। दिस इज कॉल्ड पॉइंटर वेरिएबल। और पॉइंटर वो वेरिएबल होते हैं जो वैल्यू होल्ड नहीं करते हैं, एड्रेस होल्ड करते हैं। तो यदि आपने इसको पॉइंटर बनाया है तो अब ये क्या है, होल्ड करेगा एड्रेस ऑफ P, एड्रेस ऑफ P, नॉट द वैल्यू ऑफ P। इसीलिए इसके आगे हमने एम्परसेंट का साइन लगाया है। तो अब P की वैल्यू है 1028, और जैसे ही P को आपने A का एड्रेस दिया, ये P A का क्या बन गया, रेफरेंस बन गया। ये P A का क्या बन गया, रेफरेंस वेरिएबल। नाउ P इज अ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ A। अब P A का रेफरेंस वेरिएबल है, और रेफरेंस वो वेरिएबल होते हैं जो किसी और की वैल्यू को एक्सेस करते हैं। मतलब अब P के थ्रू मैं कुछ भी चेंज करूंगा तो वो A पे इफेक्ट होगा, राइट। लेकिन अब यहां ध्यान से सुनना कि जब आपने पॉइंटर P डिक्लेयर किया तो यहां पर P दो हैं,
एक P है और एक पॉइंटर P है एक ही वेरिएबल, लेकिन एक्सेसिबिलिटी हम दो तरीके से करेंगे, P और पॉइंटर P। अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखो आप, यदि मैंने ऐसा लिखा प्रिंट एफ %d कॉमा ए, है ना, सुनना, फिर मैंने लिखा नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट एफ /n %d कॉमा p, और अगर मैंने लिखा प्रिंट एफ %d कॉमा पॉइंटर p। अब इन दोनों में डिफरेंस समझना, जब आपने लिखा प्रिंट एफ ए तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए 50, जब आपने लिखा p तो दिस इज द वैल्यू ऑफ p जो कि एड्रेस है, p इज नॉट अ वैल्यू, इट्स एन एड्रेस। और अगर ये एड्रेस है तो इस एड्रेस को प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं %u का साइन, %u टू प्रिंट द एड्रेस। जब भी आपको लगता है ना एक वेरिएबल के पास एड्रेस है और आपको एड्रेस को प्रिंट करना है, सो विल गो फॉर, जैसे %d होता है किस लिए, वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, %u का साइन हम यूज करते हैं एड्रेस को प्रिंट करने के लिए, %u टू प्रिंट एड्रेस। समझ में आई बात? तो जब भी आपको लगता है यू वांट टू प्रिंट द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, देन विल गो फॉर %u साइन। अब ये जो प्रिंट हुई है ना, ये जो प्रिंट हुआ है, मतलब अगर मैं डायरेक्टली अच्छा ये भी ध्यान रखना, और पिछली बार हमने थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दी थी, जब मैंने ये लिखा था ना प्रिंट एफ वैल्यू इज %d कॉमा ए, तो आपको एक ही वैल्यू मिलेगी, लेकिन जब आप एड्रेस प्रिंट करोगे %a लगा के, सो यू हैव टू यूज %u साइन, है ना। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने देखा था उसमें भी चेंज कर लेना, एक्चुअली फॉर प्रिंट एंड एड्रेस विल गो फॉर %u साइन, %u से हम एड्रेस प्रिंट करते हैं। समझ में आई बात? ठीक, तो यदि आपको किसी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करना है, अब यहां देखो आप, अब इन तीनों में डिफरेंस समझो, ए की वैल्यू 50, P का मतलब एड्रेस ऑफ, सॉरी वैल्यू ऑफ P, लेकिन वैल्यू ऑफ P एक्चुअली क्या है, एड्रेस ऑफ A। अरे ये A का एड्रेस है ना, दिस इज एन एड्रेस ऑफ A, मतलब P की जो वैल्यू है वो A का एड्रेस है, राइट। तो ये क्या मिलेगा मुझे, 1028, और पॉइंटर P का मतलब है P जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू, मतलब P जिसका रेफरेंस बना है उसकी वैल्यू, एंड दैट इज व्हाट 50, दैट इज व्हाट 50। तो अब सोचना इसको पॉइंटर क्यों बोलते हैं, जब भी जैसे ही मैंने P को A का एड्रेस दिया, P A का क्या बन गया, रेफरेंस, और जब ये रेफरेंस बना मतलब ये P को एड्रेस मिलते ही P A को पॉइंट करने लगा, P A को पॉइंट करने लगा, एंड दैट इज द रीजन दिस इज कॉल्ड पॉइंटर वेरिएबल, क्योंकि एड्रेस मिलते से ही ये P A की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए कैपेबल हो गया, राइट, ये पॉइंट करने लगा। अब अगर आपको A पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो पहली बात आपको P और पॉइंटर P में डिफरेंस समझ में आया। P का मतलब है एड्रेस, किसका, A का, और पॉइंटर P का मतलब है वैल्यू, किसकी, A की। तो आप देखो यदि मैंने यहां लिखा प्लस पॉइंटर P, है ना, सुनना ध्यान से, और अगर मैंने लिखा प्रिंट एफ प्लस पॉइंटर P, और यदि मैंने लिखा प्रिंट एफ %d कॉमा A, सो हियर आई विल गेट द वैल्यू 51, ये वैल्यू हो जाएगी 51। मतलब देखो चेंज मैंने पॉइंटर P के थ्रू किया है, लेकिन वैल्यू किसकी चेंज हुई, A की। अब ये जो 50 है, नाउ इट्स बिकम 51। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि P को A का जैसे ही एड्रेस मिला, P A का क्या बन गया, रेफरेंस, और जब ये रेफरेंस बना है मतलब अब इसके पास वो सारे पावर आ गए हैं कि अब ये A की वैल्यू में जो भी चेंज करेगा वो A को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि एड्रेस देके आपने ही इसको क्या बनाया है, A का मालिक, ये बोल सकते हो आप। मतलब अब इस प्रॉपर्टी 50 की प्रॉपर्टी के दो मालिक हैं, एक A और एक P। आपने कभी एक वर्ड सुना, देखो आप इसको समझाता हूं, पावर ऑफ अटर्नी। एक लॉ में एक चीज होती है पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी का मतलब ये होता है कि मान लो अगर किसी की एक प्रॉपर्टी है, मान लो अगर किसी की प्रॉपर्टी है 50 लाख जिसका एक्चुअल ऑनर A है, लेकिन अगर मान लो इस एक्चुअल ऑनर A ने अपनी प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटर्नी किसी P को दे दी, मतलब ये मान लो कोई बंदा है XYZ अनुराग, इसने किसी एक बंदे को P नाम से, कोई भी पंकज को अपनी प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटर्नी दे दी है, 50 लाख या 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस 50 करोड़ की या 50 लाख की प्रॉपर्टी का एक्चुअल ऑनर कौन है, A, लेकिन इस A ने अपनी प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटर्नी मतलब एड्रेस P को दे दिया। जैसे ही दिया अब ये P भी इसका मालिक बन चुका है,
मतलब अब P को पूरी साइनिंग अथॉरिटी है कि वो इस प्रॉपर्टी में कुछ भी चेंज कर सकता है। और यही पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है कि पॉइंटर्स आर द वेरिएबल विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल जो एड्रेस होल्ड करते हैं ये कहलाते हैं पॉइंटर। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अभी मैं आपको फिर बोल रहा हूं, डोंट कंफ्यूज कि सर ये कहां यूज होगा। अरे बहुत काम आएगा, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ ले बच्चे। ठीक, तो अब आप देखो फिर से इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यदि मान लो मैंने यहां पर लिखा हैश इंक्लूड, मतलब ये प्रोग्राम अभी जो लिखा वो भी आप प्रोग्राम फॉर्मेट में लिख सकते हो। ये तो मैं अब हैश इंक्लूड दिस वन, हैश इंक्लूड conio.h। ठीक, हमने यहां पर लिखा void main एंड सी दिस। यदि मान लो मैंने यहां लिखा int a इक्वल टू सपोज 20 कॉमा पॉइंटर p, है ना, a की वैल्यू 20 है और एक वेरिएबल लिया पॉइंटर p, और अब मैंने p को a का क्या दिया, एड्रेस। ठीक, अब इसके बाद आप देखो यदि मैं लिखता हूं प्लस प्लस पॉइंटर p a इक्वल टू a प्लस 5 माइनस माइनस पॉइंटर p माइनस माइनस a, और इसके बाद यदि हम देखते हैं प्रिंट एफ परसेंटेज d कॉमा a कॉमा पॉइंटर p। ध्यान देना, मतलब मैंने एक वेरिएबल लिया है, एक हमने पॉइंटर लिया है। ओके, अब देखो इस पूरी कहानी को समझो। a क्या है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू 20 है, ये मान लो इसका एड्रेस है 1102। हमने p को क्या दिया, a का एड्रेस, और जैसे ही हमने p को एड्रेस दिया, p इज नाउ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ a, ये p को मिल गया एड्रेस 1102। इसका मतलब है p अब a की वैल्यू को एक्सेस कर सकता है ना। अब देखो एक्चुअली ये सारे ऑपरेशन एक में ही परफॉर्म हो रहे हैं। प्लस प्लस पॉइंटर p, ये वैल्यू कितनी हो गई 21, a इक्वल टू a प्लस 5, 21 प्लस 5 26, माइनस माइनस पॉइंटर p जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें एक का डिक्रीमेंट 25, माइनस माइनस a 24, तो फाइनल वैल्यू मुझे a की भी क्या मिलेगी 24 और पॉइंटर p की भी 24। दिस इज व्हाट द पॉइंटर कॉन्सेप्ट। क्या आप a से चेंज कर रहे हो तो भी वही हो रहा है, और अगर आप पॉइंटर p से चेंज कर रहे हैं तब भी वही वैल्यू चेंज हो रही है। तो समझ में आ रहा है आपको कि p a का क्या है, इट्स अ रेफरेंस वेरिएबल। और p और पॉइंटर p में डिफरेंस समझ में आया। p का मतलब है एड्रेस जो इसके पास है, p की वैल्यू जो a का एड्रेस है, और पॉइंटर p का मतलब है p जिसको पॉइंट कर रहा है, मतलब p के पास जो एड्रेस है उसकी वैल्यू, और p के पास जो एड्रेस है वो है 1102, और उसकी वैल्यू क्या है, जो भी अभी हमारी चेंज होके मिली है हमें। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ओके, अब देखिए आप, अब इसी के आगे एक और कहानी देखो आप, पॉइंटर को लेके ही। चलिए, ये अगर मान लो मैंने लिखा, अब इसको भी ध्यान से सुनना है ना, समझना। यदि मान लो एक वेरिएबल है इंटीजर a एंड द वैल्यू इज 10, और ये मैंने लिया पॉइंटर p। अगर मैंने लिखा p इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ a, ओके, तो इसका मतलब है a की वैल्यू 10 है, इसका जो एड्रेस है वो p के पास है। ठीक, 2136। लेकिन अब सुनो आप, p माना पॉइंटर है। अरे ठीक है भाई, तू पॉइंटर है तो कोई तोप थोड़ी हो गया तेरा, तू भी तो वेरिएबल ही है ना। और अगर ये वेरिएबल है तो इसका खुद का भी तो कोई एड्रेस होगा ना। अरे इसका खुद का भी तो कोई एड्रेस होगा ना। अब ये एड्रेस अगर मुझे किसी वेरिएबल r में लेना है, सुनना, मतलब कुछ इस तरीके से r इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ p, ये वेरिएबल r लिया मैंने, और r में मुझे एड्रेस चाहिए p का। तो अगर मुझे r में p का एड्रेस चाहिए, ये r, और r में आपको चाहिए p का एड्रेस, तो बोलोगे सर r का पॉइंटर बना दो। लेकिन अगर ये काम करने के लिए मैंने r को पॉइंटर बनाया, सुनना अब ध्यान से, तो ये जो पॉइंटर है ना p, इसको थोड़ा सा बुरा लग जाएगा। अब कैसे बुरा लगेगा, तो जरा हैंड मूवमेंट पे ध्यान देना आप, मेरे हैंड मूवमेंट पे। ये एक नॉर्मल वेरिएबल है, a इज अ नॉर्मल वेरिएबल। नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करने वाला नॉर्मल से एक स्टेप ऊपर बनाया आपने पॉइंटर, मतलब नॉर्मल का एड्रेस पॉइंटर होल्ड कर रहा है। और अगर पॉइंटर का एड्रेस भी पॉइंटर ही होल्ड करेगा तो ये p बोलेगा सर नॉर्मल के लिए मेरे को पॉइंटर बनाया, और पॉइंटर का एड्रेस पॉइंटर ही होल्ड कर रहा है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे,
नॉर्मल का एड्रेस अगर पॉइंटर स्टोर कर रहा है तो पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करने वाला इससे एक ऊपर होना चाहिए ना। तो एक ऊपर कैसे करें, तो कुछ मत करो, इसके आगे 2 स्टार लगा दो। बहुत बढ़िया। अब जब आपने 2 स्टार लगा दिए तो अब R के पास आया है 1126 जो कि एड्रेस ऑफ P है। तो अब ये 2 स्टार अगर आपने लगा दिए तो अब ये क्या बन गया, जब सिंगल स्टार लगाया था तो ये था पॉइंटर, और जब 2 स्टार लगा दिए बच्चे तो इसको बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। पॉइंटर टू पॉइंटर, जो नॉर्मल को पॉइंट करे वो पॉइंटर, और जो पॉइंटर को पॉइंट करे वो पॉइंटर टू पॉइंटर। अरे मैं अगर पॉइंटर हूं, मैं नॉर्मल को पॉइंट कर रहा हूं तो मैं पॉइंटर हूं, और मुझे पॉइंट करने वाला जो पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है वो होगा पॉइंटर टू पॉइंटर। नॉर्मल को पॉइंट करने वाला पॉइंटर, और पॉइंटर को पॉइंट करने वाला पॉइंटर टू पॉइंटर। समझ में आई बात। अब कहानी यह है कि यदि मैंने यहां पर लिखा, अब सुनना, प्रिंट एफ %d, ए, प्रिंट एफ /n %d %u, p, ध्यान देना, प्रिंट एफ /n %d, पॉइंटर p। अरे बहुत मजेदार चीज है, देखो, प्रिंट एफ %/n %u, r, प्रिंट एफ %u, पॉइंटर r, और प्रिंट एफ /n %d, पॉइंटर r /n %u, पॉइंटर r। अरे बहुत जोरदार कॉन्सेप्ट है, देख समझ बच्चे। देख, जैसे हमने बात की थी कि जब आप एक पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं, है ना, तो P और पॉइंटर P दोनों में डिफरेंस है। P का मतलब है P की वैल्यू, और पॉइंटर P का मतलब है P जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू। ऐसे ही जब आपने पॉइंटर R लिखा तो यहां 3 वैल्यूज हैं, R, पॉइंटर R और पॉइंटर R। R अलग है, पॉइंटर R अलग है, और पॉइंटर R अलग है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है देखो आप समझना। ये मैंने लिखा प्रिंटफ %d, ए, तो ए की वैल्यू कितनी है, मतलब यहां R का मतलब क्या है, पॉइंटर R का मतलब क्या है समझते हैं, लेकिन एक बार एग्जीक्यूशन देखो आप। प्रिंटफ A मतलब 10, प्रिंटफ %u, p के पास जो वैल्यू है वो प्रिंट करना है, लेकिन %u से क्यों प्रिंट करें, क्योंकि इसके पास जो है वो एड्रेस है, एड्रेस ऑफ A। इसके पास जो है वो है एड्रेस ऑफ P। ठीक, तो आपने लिखा %u, p, तो दैट इज 2136। फिर हमने लिखा %d, पॉइंटर P, तो पॉइंटर P का मतलब हमने क्या पढ़ा है, P जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू, एंड दैट इज 10। फिर ये मैंने लिखा /n, दिस इज /n, हाँ, /n %u, r, r के पास क्या है, एड्रेस। अरे किसी का भी है एड्रेस है ना, अरे किसका क्या है, 1126P का एड्रेस है, तो ये प्रिंट करेगा 1126। फिर जब मैंने लिखा पॉइंटर R, तो सुनना ध्यान से, पॉइंटर R का मतलब है R जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू। तो R किसको पॉइंट कर रहा है, R पॉइंट कर रहा है P को। अरे सिंगल स्टार का मतलब यही होता है, इमीडिएट जो पॉइंट कर रहा है। R जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू, तो R जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है, 2136। ये प्रिंट हो गया 2136। और पॉइंटर R का मतलब है R जिसको पॉइंट कर रहा है और वो जिसको पॉइंट कर रहा है वो वैल्यू, एंड दैट इज व्हाट, 10। ये है पॉइंटर R का मतलब। समझ में आई बात आपको। तो पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होते हैं। और अब क्वेश्चन है सर अगर R का एड्रेस है तो 3 पॉइंटर लगा दो, 4 पॉइंटर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार 2 स्टार। लेकिन जनरली हम बात करते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर की, 2 पॉइंटर तक, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखो इसमें इमीडिएट एक और शानदार चीज, यदि मैंने लिखा माइनस पॉइंटर R और इसके बाद अगर मैं A की वैल्यू प्रिंट करता हूं, A की, डू यू थिंक क्या वैल्यू होगी।
इसके बाद अगर मैं a को प्रिंट करता हूं, आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ a, दिस इज 9, मतलब ये 10 है लेकिन इसके बाद वैल्यू हो जाएगी 9, इसके बाद 9, राइट। कैसे हुई? अरे पॉइंटर आर का मतलब क्या है? आर जिसको पॉइंट कर रहा है और वो जिसको पॉइंट कर रहा है, आर पॉइंट कर रहा है पी को और वो पॉइंट कर रहा है ए को, सो द वैल्यू ऑफ ए बिकम 9 नाउ। अब इस पूरे एग्जाम्पल में आप मुझे बताओ, एक भी लाइन ऐसी बताओ मुझे जहां मैंने आर का ए से कोई रिलेशन दिया है डायरेक्टली, कि आर को ए से रिलेट किया है, नहीं किया, लेकिन स्टिल आर इज हैविंग अ पावर टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ ए, एंड दैट इज व्हाट द पावर ऑफ पॉइंटर। ये पावर है पॉइंटर का कि कहीं से भी अगर इनको एड्रेस मिल गया तो ये आपके ओरिजिनल डेटा को एक्सेस करना शुरू कर देंगे। एंड दैट इज द रीजन कि ये जितने अच्छे हैं उतने ही प्रोग्रामिंग के लिए थोड़े हार्मफुल भी हैं। सबसे ज्यादा वायरस प्रोग्रामिंग अगर होती है तो वो पॉइंटर्स के थ्रू होती है, क्योंकि यह एड्रेस आपके कंट्रोल में काम कर रहा है, एड्रेस को आप होल्ड कर पा रहे हो, और सब कुछ खेल तो एड्रेस का है। और दैट इज द रीजन कि आने वाली लैंग्वेजेस जो हैं लाइक जावा, .NET, पाइथन, वहां पर आपको पॉइंटर नहीं मिलेगा, रेफरेंस मिलेंगे, बट डोंट हैव अ पॉइंटर कॉन्सेप्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि बहुत से जितने अच्छे हैं प्रोग्रामिंग के लिए थोड़े से उतने टिपिकल भी हैं, मतलब थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में हार्मफुल होते हैं। तो C++ के अलावा आपको फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में पॉइंटर नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी तो इसमें बहुत खेल बाकी है। पर यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर टू पॉइंटर का क्या मतलब है, क्लियर है कि पॉइंटर का क्या यूज है। मतलब सिंपल सी कॉन्सेप्ट ये है, जब भी ऐसी प्रोग्रामिंग हमें करना है जहां हमें वैल्यू को एड्रेस से होल्ड करना है, एड्रेस से एक्सेस करना है, एड्रेस के साथ खेलना है, और अब खेलेंगे इसके बाद वाले टॉपिक पे हम एड्रेस के साथ वैल्यूज खेलेंगे। तो जब भी आपको लगता है कि आपको एड्रेस को लेके कैलकुलेशन करना है, प्रोग्रामिंग करना है, सीधे दिमाग पॉइंटर पे दौड़ाओ, सबसे ज्यादा हेल्प करेगा आपका पॉइंटर। सबसे ज्यादा क्या, वो अकेला ही तो है जो आपकी हेल्प करेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और अभी इसमें बहुत कहानियां बाकी हैं। पॉइंटर का डेटा टाइप क्या होता है, पॉइंटर अरे के साथ कैसे यूज होगा, हाउ पॉइंटर इज यूज्ड विद कॉल बाय रेफरेंस, तो बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन पहले इतना कॉन्सेप्ट आप समझ लो, इसको प्रैक्टिकली करके हम देखेंगे, इमीडिएट देखेंगे, ताकि आपको कहीं कोई डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी पॉइंटर को लेके कुछ और मजेदार किस्सों के साथ। टिल देन वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।